नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल एग्जाम पे चर्चा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं, चाहे वो MPPSC हो, SI हो, कांस्टेबल हो, पटवारी हो, इन सभी परीक्षाओं में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आज का ये वीडियो बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज के इस वीडियो की PDF और इससे पहले मेरी जितनी भी क्लासें हुई हैं उन सब की PDF आप फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी ने मेरा टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वहां से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मलाजखंड माइन कहां पर स्थित है? मलाजखंड माइन इज लोकेटेड इन, इसका आंसर होगा दोस्तों बालाघाट। बालाघाट जिले में मलाजखंड माइन स्थित है। अगला है दोस्तों, पशु चारा प्लांट अवस्थित है? इंग्लिश में कैटल फीडिंग प्लांट इज इन, इसका आंसर होगा दोस्तों धार। धार जिले में पशु चारा प्लांट अवस्थित है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर भी डाल सकते हैं, जिसमें आप अपना खुद का वैल्यूएशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहां अवस्थित है? इंग्लिश में ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम इज सिचुएटेड इन, इसका आंसर होगा रीवा जिले में ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमलाहा किसके लिए प्रसिद्ध है? अमलाहा इज फेमस फॉर, इसका आंसर होगा दलहन अनुसंधान के लिए अमलाहा प्रसिद्ध है, जो सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। पल्स रिसर्च सेंटर है दोस्तों यहाँ पर। अगला है दोस्तों, अभय खेल प्रसाल कहाँ स्थित है? अभय खेल प्रसाल इज सिचुएटेड इन, इसका आंसर होगा दोस्तों इंदौर। इंदौर जिले में अभय खेल प्रसाल स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर गांव किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इंग्लिश में अगर गांव इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, इसका आंसर होगा दोस्तों टंगस्टन के लिए अगर गांव प्रसिद्ध है, जो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है टंगस्टन। अगला है दोस्तों सातवां नंबर है, निम्नलिखित में से असत्य बताइए। इंग्लिश में स्टेट द फॉलोइंग फॉल्स। पहला है चंदेरी का किला अशोकनगर, दूसरा है बांधवगढ़ का किला उमरिया, गुजरी महल ग्वालियर, आसिरगढ़ खरगोन। तो इसमें से असत्य क्या होगा दोस्तों? इंग्लिश में भी आप देख लीजिए एक बार, चंदेरी फोर्ट अशोकनगर, बांधवगढ़ फोर्ट उमरिया, गुजरी महल ग्वालियर और आसिरगढ़ खरगोन। तो ये तीनों तो बिल्कुल सही है दोस्तों। चंदेरी का किला अशोकनगर में ही है, बांधवगढ़ का उमरिया में ही है, गुजरी महल आपका ग्वालियर में, लेकिन जो आसिरगढ़ है ये आपका बुरहानपुर में, बुरहानपुर में आसिरगढ़ का किला स्थित है दोस्तों। तो ये होगा आपका आंसर। अगला है दोस्तों, सीपी बरार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इंग्लिश में द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सीपी बरार वास, इसका आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल सीपी बरार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला होगा दोस्तों, विक्रम पुरस्कार का गठन कब किया गया था? कई बार पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन। व्हेन द विक्रम अवार्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो इसका आंसर होगा 1990 में विक्रम पुरस्कार का गठन किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मांडू को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? बाय व्हाट नेम वाज द मांडू नोन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सादियाबाद। सादियाबाद के नाम से मांडू को मुगल काल में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सही जोड़ी चुनिए। राइट पेयर इज, जिलेटिन इंदौर ये गलत है, बेकरी जबलपुर ये भी गलत है, जरी ग्वालियर ये भी गलत है, लेकिन छाता उद्योग आपका महू में है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों घा, अम्ब्रेला महू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12वां, मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल कहां स्थापित की गई थी? इंग्लिश में वेयर द फर्स्ट शुगर मिल ऑफ एमपी वाज एस्टेब्लिश्ड, तो इसका आंसर होगा जाबरा, जो आपके रतलाम जिले के अंतर्गत आता है। यहां पर पहली शुगर मिल स्थापित की गई थी दोस्तों। अगला है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी अवस्थित है? इंग्लिश में
राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इंदौर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? इंग्लिश में एमपी स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। इसका आंसर होगा 1969 में मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की खान से हीरा निकाला जाता है? इंग्लिश में इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज द डायमंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइन? तो इसका आंसर होगा मजगमा खान। अगला है दोस्तों, मेकल सुता किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड एज मेकल सुता? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नर्मदा नदी को मेकल सुता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा रेवा के नाम से भी, सोमो देवी, कई नाम है नर्मदा के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति किस जिले में पाई जाती है? इंग्लिश में इन विच डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज फाउंड इन एमपी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इंदौर जिले में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है, लेकिन प्रतिशत में सबसे ज्यादा उज्जैन में पाई जाती है। अगला है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्या है? इंग्लिश में द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन एमपी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 21.1% पॉपुलेशन है अनुसूचित जनजाति की। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इंग्लिश में लार्जेस्ट ट्राइबल ऑफ एमपी? तो इसका आंसर होगा भील। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस जिले में है? इंग्लिश में इन विच डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन एमपी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों धार जिले में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंग्लिश में इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन? इसका आंसर होगा खमरिया, जो जबलपुर के अंतर्गत आता है दोस्तों। खमरिया जबलपुर में अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र है। अगला है, बैगा जनजाति का मुख्य रूप से निवास स्थल कहाँ है? इंग्लिश में मेन लोकेशन ऑफ बैगा ट्राइब इज? इसका आंसर होगा मंडला और बालाघाट जिले में दोस्तों, मंडला और बालाघाट। अगला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हु इज रिलेटेड टू नर्मदा बचाओ आंदोलन? इसका आंसर होगा दोस्तों मेघा पाटकर जी। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इंग्लिश में दोस्तों विच रिवर ड्रेन इनटू अरेबियन सी? तो इसका आंसर होगा माही नदी, जो धार जिले से निकलती है दोस्तों, माही नदी धार। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? इंग्लिश में विच नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्लैक बक? इसका आंसर होगा दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक कृष्ण मृग पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों, सबलगढ़ का किला कहाँ अवस्थित है? इंग्लिश में सबलगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? इसका आंसर होगा दोस्तों मुरैना जिले में स्थित है। अगला है दोस्तों, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश में ग्वालियर फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय? इसका आंसर होगा सूरज सेन जी के द्वारा ग्वालियर के किले का निर्माण कराया गया था। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की कितनी खंडपीठ हैं? इंग्लिश में हाउ मेनी सर्किट बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश? इसका आंसर होगा दोस्तों 2। कितना होगा? 2। हाई कोर्ट आपका जबलपुर में है, इसकी 2 खंडपीठ हैं ग्वालियर और इंदौर में। अगला है दोस्तों, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इंग्लिश में द फर्स्ट मेंशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती इज? इसका आंसर होगा दोस्तों एरण। एरण अभिलेख कहाँ है आपका? सागर जिले में। क्या होगा दोस्तों? सागर। अगला है, गोहिया पंचायत किस जनजाति की है? इंग्लिश में द गोहिया पंचायत बिलोंग्स टू विच ट्राइब? इसका आंसर होगा दोस्तों कोल जनजाति की है।
अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा कहाँ स्थित है? इंग्लिश में वेयर इज द हाईएस्ट गणेश स्टैचू ऑफ एमपी? इसका आंसर होगा दोस्तों इंदौर जिले में। कौन सा जिला? इंदौर। अगला है, वैश्य टेकरी कहाँ स्थित है? इंग्लिश में वेयर इज वैश्य टेकरी लोकेटेड? इसका आंसर होगा दोस्तों उज्जैन जिले में वैश्य टेकरी स्थित है। अगला है दोस्तों, शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश में किस जिले में हुआ था? इंग्लिश में शहीद चंद्रशेखर आजाद वाज बोर्न इन एमपी इन विच डिस्ट्रिक्ट? इसका आंसर होगा दोस्तों अलीराजपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह में आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश में द लीडर ऑफ द ट्राइबल्स इन डोंगरी जंगल सत्याग्रह? इसका आंसर होगा दोस्तों गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू जी ने घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया। अगला है दोस्तों, चरण पादुका गोलीकांड कहां हुआ था? इंग्लिश में वेयर डिड द चरण पादुका फायरिंग हैपन? इसका आंसर होगा छतरपुर के निकट। अगला है दोस्तों, पृथ्वी का मध्य बिंदु किस नगरी को कहा जाता है? इंग्लिश में विच सिटी इज कॉल्ड एज सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ? इसका आंसर होगा दोस्तों उज्जैन को पृथ्वी का सेंटर पॉइंट कहा जाता है। अगला है दोस्तों, किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? इंग्लिश में विच रीजन्स क्लाइमेट इज कॉल्ड एज इक्वेबल क्लाइमेट? इसका आंसर होगा दोस्तों मालवा के पठार की जलवायु। अगला है दोस्तों, निम्न में से किस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है? इंग्लिश में विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ मालवा? इसका आंसर होगा दोस्तों क्षिप्रा नदी को। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। अगला है दोस्तों, जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंग्लिश में लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन? इसका आंसर होगा इंदौर। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश में इस्टेब्लिशमेंट डे ऑफ द एमपी इज सेलिब्रेटेड ऑन? इसका आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कपास की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी में की जाती है? इंग्लिश में कॉटन इज ग्रोन मेनली विच टाइप ऑफ सॉइल इन एमपी? इसका आंसर होगा दोस्तों काली मिट्टी ब्लैक सॉइल। अगला है दोस्तों, इनमें से किस पठार को सरसों का पठार कहा जाता है? इंग्लिश में विच प्लेट इज कॉल्ड एज प्लेटू ऑफ मस्टर्ड? इसका आंसर होगा दोस्तों मध्य भारत का पठार। क्या होगा? मध्य भारत का पठार। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं था? इंग्लिश में हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द गवर्नर ऑफ एमपी? इसका आंसर होगा दोस्तों कैलाश नाथ काटजू जी। इसके अलावा वांचू जी भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल, पाटस्कर जी भी रह चुके हैं, कोहली जी भी रह चुके हैं, लेकिन कैलाश नाथ काटजू जी मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन है? इंग्लिश में द साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? इसका आंसर होगा दोस्तों बुरहानपुर। अगला है दोस्तों, भूरी बाई का संबंध किस कला से है? भूरी बाई इज रिलेटेड टू? इसका आंसर होगा दोस्तों पिथौरा चित्रकला। इसी के लिए भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। अगला है दोस्तों, काली सिंध नदी का उद्गम जिला कौन सा है? इंग्लिश में द सोर्सेस ऑफ काली सिंध रिवर इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? इसका आंसर होगा दोस्तों देवास जिले के बागली से काली सिंध नदी निकलती है। अगला है दोस्तों, निम्न में से किस जनजाति के निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है? इंग्लिश में विच ट्राइब्स रेसिडेंशियल प्लेस इज नोन एज फाल्या? इसका आंसर होगा दोस्तों भील जनजाति के निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की अवस्थिति है इंग्लिश में द लोकेशन ऑफ एमपी इज? इसका आंसर होगा दोस्तों 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इंग्लिश में 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ
लेटीट्यूड। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों तथा बहने की दिशा में कौन सी जोड़ी गलत है? इंग्लिश में रॉन्ग पेयर अमोंग द फॉलोइंग रिवर्स एंड देयर फ्लो ऑफ डायरेक्शन। चंबल उत्तर दिशा में बिल्कुल सही है। ताप्ती पश्चिम दिशा की ओर जाती है। बेनगंगा पूर्व की ओर नहीं जाती है दोस्तों, ये दक्षिण दिशा की ओर जाती है, इसलिए ये आपका सही आंसर होगा। बेनगंगा दक्षिण की ओर जाती है, ना कि पूर्व की ओर, तो ये जोड़ी गलत जोड़ी होगी दोस्तों। अगला है, पातालकोट का संबंध किस जनजाति से है? इंग्लिश में पातालकोट इज रिलेटेड टू विच ट्राइब? इसका आंसर होगा दोस्तों भारिया जनजाति। कौन सी जनजाति? भारिया। अगला है दोस्तों, तोतों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? इंग्लिश में द फेमस प्लेस फॉर पैरट इज। इसका आंसर होगा दोस्तों गिन्नौरगढ़ का किला। क्या होगा? गिन्नौरगढ़ का किला। अगला होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तानसेन का मकबरा स्थित है? इंग्लिश में एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस तानसेन टॉम्ब इज सिचुएटेड? इसका आंसर होगा ग्वालियर। क्या होगा दोस्तों? ग्वालियर। अगला है, गरुण स्तंभ जो बेसनगर में स्थित है वह किस धर्म से संबंधित है? इंग्लिश में द गरुण पिलर विच इज सिचुएटेड इन बेसनगर इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? इसका आंसर होगा दोस्तों गरुण स्तंभ भागवत धर्म से संबंधित है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का मिल्टन कहा जाता है? इंग्लिश में विच पोएट ऑफ मध्य प्रदेश इज कॉल्ड मिल्टन ऑफ इंडिया? इसका आंसर होगा दोस्तों भवभूति को भारत का मिल्टन कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी किस जिले को कहा जाता है? इंग्लिश में विच डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड द फर्स्ट टूरिस्ट सिटी ऑफ द मध्य प्रदेश? इसका आंसर होगा दोस्तों शिवपुरी। शिवपुरी को मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव प्राप्त है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कृति परमारवंशीय शासक राजा भोज की है? इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ परमार डायनेस्टी रूलर राजा भोज? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसका आंसर होगा सरस्वती कंठाभरण। क्या होगा दोस्तों? सरस्वती कंठाभरण परमारवंशीय शासक राजा भोज की कृति है। इसके अलावा भी अनेक ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। गुजरी महल का निर्माण ग्वालियर में किस शासक ने करवाया था? इंग्लिश में दोस्तों गुजरी महल वाज बिल्ट इन ग्वालियर बाय विच रूलर? इसका आंसर होगा राजा मान सिंह के द्वारा गुजरी महल का निर्माण कराया गया था। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव निम्न में से किस स्थान पर नहीं मनाया जाता? इंग्लिश में इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस मालवा फेस्टिवल इज नॉट सेलिब्रेटेड इन द स्टेट? इंदौर में भी मनाया जाता है, उज्जैन में भी मनाया जाता है, मांडू में भी मनाया जाता है, लेकिन होशंगाबाद में नहीं मनाया जाता। तो इसका आंसर होगा दोस्तों होशंगाबाद। अगला है दोस्तों, लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रदेश में किस स्थान में अवस्थित है? इंग्लिश में इन विच प्लेस लक्ष्मी नारायण टेम्पल इज लोकेटेड इन द स्टेट? इसका आंसर होगा दोस्तों ओरछा में लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश में खेल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? इंग्लिश में वेयर इज द स्पोर्ट्स म्यूजियम स्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश? इसका आंसर होगा भोपाल। भोपाल में दोस्तों तात्या टोपे स्टेडियम में खेल संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो क्या होगा आंसर? भोपाल। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? इंग्लिश में दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश? इसका आंसर होगा 14 जिलों से होकर दोस्तों हमारी कर्क रेखा गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती। अगला होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किस स्थल को कहा जाता है? इंग्लिश में द साइट ऑफ चेरापूंजी ऑफ मध्य प्रदेश इज कॉल्ड? इसका आंसर होगा दोस्तों पचमढ़ी। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? इंग्लिश में विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश? इसका आंसर होगा दोस्तों बारहसिंगा, रेनडीर इसका आंसर होगा। अगला होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलवायु का प्रकार क्या है? इंग्लिश में व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश? इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्या होगा दोस्तों?
ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना किस जिले में स्थित है? इंग्लिश में इन विच डिस्ट्रिक्ट द गवर्नमेंट फैक्ट्री ऑफ लाख इज लोकेटेड इन द स्टेट? इसका आंसर होगा दोस्तों उमरिया में लाख का सरकारी कारखाना स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर किसको 6 माह के कारावास की सजा मिली थी? इंग्लिश में हु वाज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजमेंट फॉर 6 मंथ फॉर होस्टिंग द नेशनल फ्लैग इन मध्य प्रदेश? इसका आंसर होगा दोस्तों सुंदरलाल जी को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई गई थी। अगला है दोस्तों, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? इंग्लिश में What was the population growth rate of मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द ईयर 2001 टू 2011? इसका आंसर होगा दोस्तों 20.35%, इंग्लिश में 20.35%। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश में किस दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक थी? इंग्लिश में इन विच डिकेड द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज हाईएस्ट इन मध्य प्रदेश? इसका आंसर होगा 1961 से 1971 के दौरान मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? इंग्लिश में एट प्रेजेंट व्हाट इज द प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5वां। 2011 में मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से 6वें स्थान पर था, लेकिन 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद मध्य प्रदेश का देश में जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान हो गया। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं? इंग्लिश में हु अमंग द फॉलोइंग इन द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? इसका आंसर होगा दोस्तों कैलाश चंद्र जोशी जी मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। अगला है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रदेश में किस तिथि से लागू हुआ? इंग्लिश में फ्रॉम विच डेट द 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कम इनटू द फोर्स इन द स्टेट? इसका आंसर होगा दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से थी। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना किस जिले में स्थित है? इंग्लिश में इन विच डिस्ट्रिक्ट एशियाज लार्जेस्ट सोयाबीन फैक्ट्री इज लोकेटेड? इसका आंसर होगा दोस्तों उज्जैन जिले में। क्या होगा? उज्जैन। अगला है, कबीरपंथी किस जनजाति के लोगों को कहा जाता है? इंग्लिश में द पीपुल ऑफ विच ट्राइब आर कॉल्ड कबीरपंथी? इसका आंसर होगा दोस्तों पनिका जनजाति को। क्या होगा? पनिका। अगला है दोस्तों, प्रदेश के किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? इंग्लिश में अशोक्स नेम इज फाउंड इन विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट? इसका आंसर होगा दोस्तों गुर्जर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? गुर्जर अभिलेख, जो आपके दतिया जिले में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्वालियर स्थित सहस्त्रबाहु का मंदिर किसने बनवाया था? इंग्लिश में हु बिल्ड द टेम्पल ऑफ सहस्त्रबाहु इन ग्वालियर? इसका आंसर होगा दोस्तों महिपाल। अगला है दोस्तों, प्रदेश में देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र कहां स्थित है? इंग्लिश में वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिकेशन सेंटर लोकेटेड इन द स्टेट? इसका आंसर होगा दोस्तों झाबुआ जिले में स्थित है। अगला है आपका, लोहासुर नामक देवता की पूजा किस जनजाति के द्वारा की जाती है? इंग्लिश में लोहासुर इज वर्शिप्ड बाय विच ट्राइब? इसका आंसर होगा दोस्तों अगरिया जनजाति के द्वारा लोहासुर नामक देवता की पूजा की जाती है। अगला है, मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इंग्लिश में हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? इसका आंसर होगा दोस्तों गिरीश गौतम जी वर्तमान अध्यक्ष हैं विधानसभा के। अगला है दोस्तों, रूप सिंह स्टेडियम कहां स्थित है? इंग्लिश में रूप सिंह स्टेडियम इज सिचुएटेड इन? इसका आंसर होगा दोस्तों ग्वालियर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गलत भी ज्यादा होता है। अगला है दोस्तों, बुंदेला विद्रोह मध्य प्रदेश में कब हुआ था? इंग्लिश में व्हेन डिड द बुंदेला रेविलियन टेक प्लेस इन मध्य प्रदेश? इसका आंसर होगा दोस्तों 1843 में, 1843।
अगला है दोस्तों, सूपिया अभिलेख किस जिले में अवस्थित है? इंग्लिश में इन विच डिस्ट्रिक्ट द सूपिया इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड? इसका आंसर होगा दोस्तों रीवा जिले में। अगला है दोस्तों, कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है? इंग्लिश में द ट्राइब फेमस फॉर कत्था इंडस्ट्रीज इज? इसका आंसर होगा दोस्तों खैरवार जनजाति कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, किस शुंग शासक के काल में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था? इंग्लिश में ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच शुंग रूलर द ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस कम टू इंडिया? इसका आंसर होगा दोस्तों भागभद्र। क्या होगा? भागभद्र। ये एमपी से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों, भीम बेटका की गुफाएं किस जिले में अवस्थित है? इंग्लिश में भीम बेटका केव्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? इसका आंसर होगा दोस्तों रायसेन। क्या होगा? रायसेन। ज्यादातर लोग सीहोर में लगा देते हैं। अगला है दोस्तों, सांची किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट सांची सिचुएटेड? इसका भी आंसर होगा दोस्तों रायसेन। ये भी रायसेन जिले के अंतर्गत स्थित है। कई लोग इसे विदिशा में जानते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये रायसेन जिले में स्थित है। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इंग्लिश में वेयर इज तुलसी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? इसका आंसर होगा दोस्तों चित्रकूट में। कहाँ? चित्रकूट। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सोमनाथ प्रदेश के किस मंदिर को कहा जाता है? इंग्लिश में विच टेम्पल ऑफ मध्य प्रदेश सोमनाथ रीजन इज कॉल्ड? इसका आंसर होगा दोस्तों भोजपुर। भोजपुर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन राजाओं के द्वारा करवाया गया था? इंग्लिश में द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो वेयर बिल्ड बाय विच किंग्स? इसका आंसर होगा दोस्तों चंदेल राजाओं के द्वारा, बाय चंदेल किंग्स। अगला है दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट किस मुस्लिम शासक ने की थी? इंग्लिश में विच मुस्लिम रूलर लूटेड द महाकालेश्वर टेम्पल? इसका आंसर होगा दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। अगला है दोस्तों, मंगलनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इंग्लिश में वेयर इज मंगलनाथ टेम्पल लोकेटेड? इसका आंसर होगा दोस्तों उज्जैन में। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में स्थित है। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंग्लिश में वेयर इज द इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? इसका आंसर होगा दोस्तों भोपाल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश हटा देता है, पूछ लेता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो इसका आंसर होगा भोपाल। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश के गठन के समय इसकी राजधानी क्या थी? इंग्लिश में एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश व्हाट वाज इट्स कैपिटल? इसका आंसर होगा दोस्तों नागपुर। अगला है दोस्तों, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंग्लिश में वेयर इज द फॉसिल नेशनल पार्क लोकेटेड? इसका आंसर होगा दोस्तों डिंडौरी जिले में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है? इंग्लिश में व्हाट इज द हाइट ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश? इसका आंसर होगा दोस्तों 1350 मीटर। यह है धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? इंग्लिश में द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश इज? इसका आंसर होगा दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अगला है दोस्तों, टंगस्टन नामक खनिज के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इंग्लिश में विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल कॉल्ड टंगस्टन? इसका आंसर होगा दोस्तों होशंगाबाद टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इंग्लिश में द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज? इसका आंसर होगा दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंग्लिश में वेयर इज द कॉटन रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश स्टेट? इसका आंसर होगा दोस्तों खरगोन जिले में स्थित है। अगला है दोस्तों, देश का प्रथम प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? इंग्लिश में विच इज द फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन ऑफ द कंट्री?
इसका आंसर होगा दोस्तों हबीबगंज, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। दोस्तों आज के इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, घोटुल प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? इंग्लिश में घोटुल सिस्टम इज रिलेटेड टू विच ट्राइब? इसका आंसर होगा दोस्तों घोटुल प्रथा मुड़िया जनजाति से संबंधित है। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि एजुकेशन से जुड़े मेरे सभी वीडियो आप सभी को प्राप्त होते रहें। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोस्तों सभी प्लेलिस्ट भी डाल दी हैं, आप वहां से जाकर क्लास अटेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सभी पीडीएफ आसानी से प्राप्त होती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।